जब भी मैं क्रिकेट खेलता था मैं स्टार्ट में एज अ बैट्समैन था, फिर बाद में मैं स्पिनर बना। तो जब भी मैं परफॉर्म करता था तो स्ट्रेट अवे पेशावर की जो जितनी भी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें होती थी, मैं उधर ही से सारा क्रिकेट खेला हूँ। सबसे अच्छी परफॉर्म मेरी होती थी और सबसे पहले ही मुझे बाहर करते थे। It's been after ages, in fact 3 years, that Pakistan has won a test match at home. 1344 days to be precise. 1344 days. And I think काफ़ी चीज़ें इस मैच के डिस्क्राइब करने के लिए, बात करने के लिए, but I think the one stand-alone point is the performance of Sajid Khan. Yes, साजिद खान से उन्होंने कुछ 9 विकेट्स लिए इस मैच में। हालांकि उनसे ज़्यादा नोमान अली ने विकेट्स लिए थे 11, बट द फर्स्ट इनिंग, जो पहली इनिंग में साजिद खान ने जो लीड दिलवाई पाकिस्तान को, दैट वाज लाइक उन्होंने जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, इन सब के विकेट्स लिए थे। सो मैच वहाँ पे ही टर्न हो गया था पूरा। जब पहली इनिंग में इंग्लैंड को आउट कर दिया, देन दे गोट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो उसके बाद साजिद खान लाइक कंप्लीटली रॉक द फर्स्ट इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छा। Who is this player? I mean, he has come out of nowhere. I think उनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। साजिद खान कम्स फ्रॉम पेशावर में एक विलेज है, वहाँ से वो आते हैं। प्लस जब वो काफ़ी छोटे थे तब उनके फादर का देहांत हो जाता है। राइट। एट वेरी यंग एज उनके और उनके भाइयों के ऊपर घर की जो फाइनेंशियल जो जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है। राइट। एंड साजिद खान तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, बट आफ्टर डिमाइस ऑफ हिज फादर उनको फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े। एंड दैट्स वाई टू सपोर्ट हिज क्रिकेट उन्होंने काफ़ी और जॉब्स भी किए। फॉर एग्जांपल मतलब मोबाइल फ़ोन्स बेचना, इवन ही वर्कड एट अ क्रिकेट फैक्ट्री जहाँ पे वो बैट और जो हैंडल होता है उनको कनेक्ट करते थे, प्लस ग्रिप्स कई बार चेंज करते थे। तो वैसे टाइप के और जॉब्स भी वो करते थे। In his career he had also gone to Dubai. Right, he went to Dubai for 5 or 6 months. पेशावर में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद मतलब वो सभी एज ग्रुप लेवल्स पे खेलने लगे थे, अंडर 15, 17। बट वहाँ पे जब पेशावर में उन्होंने देखा कि काफ़ी सारा टैलेंट है, मतलब हमने देखा है पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स पेशावर से आते हैं। Right. तो वहाँ पे उनको लगा कि शायद उनको यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट ही शिफ्टेड टू दुबई। और दुबई में जाके वो 5 दिन एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, एंड द रेस्ट ऑफ द 2 days जब वो फ्री होते तब वो क्रिकेट खेलते थे। सो उन्होंने उनको लगा कि शायद दुबई में उनको चांस मिल जाए, क्योंकि दुबई की जो टीम थी वो अपकमिंग टीम थी। वहाँ पे माइग्रेंट्स जो इंडिया से जाते थे, पाकिस्तान से जाते हैं, वहाँ उनको चांसेस अच्छे मिलते थे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। You see, MS धोनी की जैसी स्टोरी, उनको भी क्रिकेट खेलना था, joined railways. So in the day part he used to work for the railways, that was his main income, and in the evening practice करके he became more so मतलब 6 महीने तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। एंड बट उनकी मम्मी ने उनको वापस बुला लिया। yes, उनकी मदर के साथ उनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, बिकॉज फादर नहीं थे तो ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मदर। इवन आज भी जब भी वो कोई भी इंटरव्यू देते हैं मैचेस के बाद, तो वो ही ऑलवेज मेंशन्स अबाउट द सपोर्ट फ्रॉम हिज मदर। उधर से लेके इधर तक जो सपोर्ट है ना, वो मेरी माँ है। जिधर भी मुझ पे मुश्किल टाइम आया है, मैं माँ को पैरों के साथ ही बैठा होता हूँ, रोता हूँ अभी भी। लेकिन अभी भी मैं जब जाता हूँ घर, पहले माँ के साथ मिलता हूँ। अगर मेरी माँ नहीं होती, हो सकता है मैं आज कहीं और होता या कुछ और होता। सो उनकी मम्मी ने उनको वापस बुला लिया पाकिस्तान। एंड शी सेड दैट तुम्हें जो भी करना है, जो भी क्रिकेट में करना है, वो पाकिस्तान में रहकर ही करो। अगर तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू फ्लू बैक टू पाकिस्तान। फिर काफ़ी सालों तक अगेन वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे। एंड 2017 में उन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी करके है पाकिस्तान में, वहाँ पे उनका डेब्यू हुआ। वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा चलता रहा। फाइनली 2021 के कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में साजिद खान वाज अवॉर्डेड द बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट। एंड तब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की वहाँ पे नज़र पड़ी। इवन पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर है, जैसे इमरान खान सीनियर, उन्होंने भी साजिद खान को नोटिस किया था एक टूर्नामेंट में। ही ऑल्सो गिफ्टेड अ पेयर ऑफ शूज। That was the first time Sajid Khan played with professional shoes with spikes. Yes. Till then he did not even have money to buy those shoes. फाइनेंशियली उनको काफ़ी ऐसे मतलब सपोर्ट मिला काफ़ी क्रिकेटर्स से। एंड फाइनली जब 2021 में सिलेक्टर्स की उन पे नज़र पड़ी, सो दे डिसाइडेड टू गिव हिम अ चांस इन द नेशनल टीम। सो 2021 में पाकिस्तान का जब साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज़ हुई, तो उनका डेब्यू हुआ साउथ अफ्रीका के सामने। एंड उसके बाद अगेन जब मेजरली उनका नाम तब हुआ जब उन्होंने बांग्लादेश के सामने एक मैच खेला, एंड ही टुक 12 विकेट्स। राइट। 12 विकेट्स, एंड बांग्लादेश को पाकिस्तान ने वो मैच हरा दिया। एंड तब उनका नाम काफ़ी सर्किट में आ गया। बट अगेन फॉर सम टाइम ही वाज लॉस्ट। वो काफ़ी बार अपने इंटरव्यू में भी बोलते हैं दैट किसी भी कारण उनको कभी मतलब कोई रीज़न नहीं बताता था कि उनको क्यों ड्रॉप किया जा रहा है। दैट इज टिपिकल पाकिस्तान पॉलिटिक्स। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स दे पिक प्लेयर्स फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेलेक्ट रीजन्स। कितना पॉलिटिक्स है इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी। काफ़ी पिछले कई सालों से पाकिस्तान इज लूजिंग मैचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपने घर पे आ रहे हैं। सो दे नीड टू ब्लेम समवन। एंड इवन ही सेज दिस ओपनली। जितनी भी क्रिकेट के लिए मैं हर चीज़ से मतलब परफॉर्म के साथ बाहर होता हूँ। मतलब मैंने जितनी भी क्रिकेट के लिए, स्कूल क्रिकेट के लिए, पेशावर से अंडर 13, 16 परफॉर्म के साथ में हर जगह बाहर होता था। जब भी मैं क्रिकेट खेलता था, मैं स्टार्ट में एज अ बैट्समैन था, फिर बाद में मैं स्पिनर बना। तो
तो जब भी मैं परफॉर्म करता था तो स्टेट पेशावर की जो जितनी भी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें होती थी, मैं उधर ही से सारा क्रिकेट खेला हूँ। सबसे अच्छी परफॉर्म मेरी होती थी और सबसे पहले ही मुझे बाहर करते थे। कभी फॉर एग्जांपल जब ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज हुई 2022 में, तब Everyone played ऑस्ट्रेलिया won दी सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड एवरीवन वाज प्लेइंग बैड। Right. पाकिस्तान के पाकिस्तान सभी हार प्लेयर्स गया ने काफी खराब परफॉर्म किया था, बट दे हैड टू ब्लेम समवन। बाबर आजम पे तब वो ब्लेम नहीं कर सकते थे, सो दे ब्लेम्ड इट ऑन साजिद खान एंड उनको ड्रॉप कर दिया गया। became a इवन scapegoat, उनका right. परफॉर्मेंस भी इतना बुरा नहीं था, लाइक ही टुक 2-3 विकेट्स एंड मतलब रन्स भी नहीं दिए थे इतने। 50 रन सेकंड इनिंग्स में दिए थे एंड फर्स्ट इनिंग्स में शायद उन्होंने कुछ रन्स दिए थे, बट ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस खराब था। इवन उनके जो अच्छे बॉलर्स थे, शाहीन अफरीदी, जो दूसरे बॉलर्स थे, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट इस मैच ब्लेम वाज गिवन टू हिम। और इस मैच में भी उनको इसलिए चांस मिला था बिकॉज समवन वाज इंजर्ड। सो 2022 के बाद उनको फिर से ड्रॉप कर दिया गया 1-1.5 साल के लिए। वो अगेन डोमेस्टिक क्रिकेट में गए अगेन। एंड वन मोर थिंग दैट साजिद खान हैज़ अ ब्रिलियंट डोमेस्टिक क्रिकेट रिकॉर्ड, लाइक वी कैन से दैट वो वहाँ के अश्विन है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के। इन 68 मैचेस ही हैज़ टेकन अराउंड 246 विकेट्स इन द, उनके जैसा ही रिकॉर्ड्स है इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, राइट। बट उनका ड्यू इनको मिला नहीं था इतना अभी तक। फिर वो अगेन गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। अगेन आफ्टर दैट 2024 में उनको फिर से एक मैच खेलने का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के सामने सिडनी में। अगेन वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान हार गई ऑब्वियसली, और अगेन दे हैड टू ब्लेम समवन। उन्होंने फिर से साजिद खान को ड्रॉप कर दिया। सो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वो टीम से अंदर आते हैं, बाहर आते हैं, प्लस देयर इज नो कॉन्क्रीट रीजन नहीं होती कोई कॉन्क्रीट की भाई टीम में फिर एक मिस्ट्री स्पिनर को दे हैव टू मेक सम चेंजेस, और बड़े बड़े प्लेयर्स को निकाल नहीं सकते टीम में से। सो दे डिसाइड टू ड्रॉप साजिद खान। बट और उसके बाद अगेन अबरार अहमद करके एक प्लेयर आया, मिस्ट्री स्पिनर, जो पाकिस्तान की टीम से खेला पिछले 2 साल में। सो रिसेंटली जो 2-3 साल में देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर। हमने IPL में भी देखा है, इवन वी हैव सीन इट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट दैट मिस्ट्री स्पिनर्स आर प्रीफर्ड मोर ओवर द ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, राइट। सो अबरार अहमद ने पहले ही मैच में अच्छे विकेट्स ले लिए। सो ही वाज टेकिंग कंसिस्टेंटली 5 विकेट्स ऑल, एंड सो हिज साजिद खान प्लेस वाज रिप्लेस्ड। बट आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, अबरार अहमद की इंजरी हो गई एंड दे हैड टू कॉल साजिद खान अगेन। एंड दिस टाइम साजिद खान मेड श्योर दैट इस बार उन्हें वो कोई भी मौका ना मिले कि वो उन्हें ड्रॉप कर पाए। बिल्कुल, बट आई थिंक इज ऑलरेडी 31। Yeah. I mean, and you know one thing which has been accorded to him is उनकी ट्रेडिशनल क्रिकेट में एंट्री became at a very later age. I mean, he played his first international at around 23. और you know दूसरे जो क्रिकेटर्स होते हैं they start very soon. So it entered the But I think cricket at a very साजिद later खान is a age. more mature player now, because if you see वो दिखने में नेथन लायन के जैसे थोड़ा बहुत दिखते हैं, लाइक बोल्ड एंड बियर्ड एंड वो सब। एंड प्लस उनकी जो बॉलिंग जो स्टाइल है, इवन जो उनकी लेंथ लाइन है, वो भी काफ़ी सिमिलर है नेथन लायन के। नेथन लायन वी ऑल नो दैट वो भी पहले ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्समैन थे, उनका करियर भी काफ़ी लेट शुरू हुआ, बट टुडे ही इज़ द बेस्ट स्पिनर इन द रेड बॉल क्रिकेट एज ऑफ टुडे। सो इवन साजिद खान इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। प्लस जिस तरह से उन्होंने सेकंड मैच में कमबैक कराया पाकिस्तान को, लाइक जो रूट, हैरी ब्रूक, ये सब दे वर डबल सेंचुरियंस एंड ट्रिपल सेंचुरियंस इन द लास्ट मैच, जस्ट 1 innings बिफोर दिस मैच, एंड टू टेक देयर विकेट्स, इट्स अ बिग बूस्ट इन हिज कॉन्फिडेंस, राइट। और ये मैच जितवाना, सो एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड द मैन ऑफ द मैच। हालांकि नोमान अली ने 11 विकेट्स लिए थे इस मैच में, एंड साजिद खान जस्ट टुक 9 विकेट्स, बट फिर भी मैन ऑफ द मैच मिला साजिद खान को, बिकॉज उन्होंने जिस पॉइंट पे आके विकेट्स लिए इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान के लिए, सो दैट वाज रियली कमेंडेबल। यस, the entire top batting so order. there is a long way ahead of him. वो 31 years के हैं, but again we all know that red ball cricket में unless पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ और unpredictable right. कुछ करे, but साजिद खान does have a like really bright future, Right. and we hope कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शायद अगर कभी इंडिया पाकिस्तान आगे जाके फाइनल्स में मिले, तो वी होप कि साजिद खान जैसा क्रिकेटर, वी होप, बिकॉज द स्ट्रगल दैट ही हैज सीन थ्रू आउट हिज लाइफ, लाइक वो अभी भी बोलते हैं, लाइक सिफारिश पे वो कभी ऊपर नहीं आए। मतलब उन्होंने जो भी अचीव किया अपने करियर में, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, इवन द इंटरनेशनल क्रिकेट, बट उनका जो अचीवमेंट है, देयर इज़ नथिंग, उनको कभी कोई सिफारिश की वजह से कुछ नहीं मिला है। जो लोग कहते हैं कि सिफारिश के बिना क्रिकेट नहीं होती, ये बिल्कुल सरासर 110% झूठ है। 20 साल मेरा इस चीज़ के लिए मैं लड़ा हूँ, इधर तक मैं पहुँचा हूँ, और मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरा कोई बैग खुश नहीं है। दिस इज़ ओनली हार्ड वर्क, एंड I think everyone should appreciate the hard work that this man has done. For sure, such an inspiring story not only for Pakistan but for cricket in general. I mean, we have a similar story in India by the name of Sarfaraz Khan, but we'll Yes. talk about which in some other episode. So I think today we spoke about Sajid Khan, and if you like more such content, do not forget to like, share and subscribe, and we'll keep bringing you such content every single day.